और बिना राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सहयोग के कोई सत्ता में नहीं आएगा, ये हमारा दावा है। 2 गज की दूरी मास्क जरूरी है। जो गरीब लोग हैं वो तो गरीब से गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। वादा कर दिया था हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। हमारे निमंत्रण पर हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय, सबके ही चाचा श्री शिवपाल यादव जी ने अपना कीमती समय दिया। अब बदलना पड़ेगा। इन्होंने तो वादा तो बहुत कर दिया था, वादा तो कर दिया था हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। बताओ इस कोरोना में 2 करोड़ लोगों को नौकरी तो नहीं दे पाए और 2 बार के 16 लाख करोड़ लोगों को बेरोजगार करना, 16 करोड़ लोगों को बेरोजगार करना दिया है। उपस्थित है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जिंदाबाद। मैं शेर सिंह राणा जी को बधाई देना चाहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए भी और सावधान रहने के लिए भी ये कार्यक्रम रखता है। आज ये मंच हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में एक नया इतिहास गढ़े। ये आप सब लोग जानते हैं। ये अगर हमने इस पर लोगों का आशीर्वाद मिला, जैसे कि आप गांव-गांव से बुजुर्ग लोग आए हुए हैं और बुजुर्गों ने जैसे कि मुझे बताया, जो हमारे लोग गए वहाँ पे चर्चा हुई, तो लोग बहुत खुश हैं, अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। बस हमें एक पहल करनी है इस समाज में बदलाव लाने के लिए। एक तो महंगाई और ऊपर से सारी माता बहनें जो है कितनी परेशान रहती होंगे, सबके बच्चे कितने परेशान रहते होंगे कि सरकार महंगाई पकड़ती जा रही है। कि हम आरक्षण ने तो सबसे ज्यादा नाश करा है, इस देश का बर्बाद कर दिया। आरक्षण तो गरीब आदमी को देना चाहिए जिसको जरूरत है, जो भूखा मर रहा है, जो जिनके पेट भरे हुए हैं और जो पहले से ही सब कुछ लेकर आरक्षण के नाम पर, और उन लोगों को देना चाहिए आरक्षण। हम लोग मना नहीं करते आरक्षण के लिए, हम कहते हैं कि जिसको जरूरत है, जो कमजोर है, आर्थिक स्थिति में हर बिरादरी, हर लोग आता है, सबको जिसको जरूरत है उसका आरक्षण दीजिए। गठबंधन करके चुनाव लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां देश में भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को देश की क्या वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, वो पार्टी ने भी एनडीए बनाकर अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दलों को अपना सहयोगी बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस समय गठबंधन का समय है और अलग अलग विचारधाराएं जब एक प्लेटफॉर्म पर आएगी तो देश का भला होगा, वो अच्छा है देश के लिए। अकेली है, अगर वो साइकिल की चाबी बन गई तो क्या चारपाई पीछे पीछे जाएगी? देखिए, चारपाई जो है पीछे पीछे नहीं जाएगी, चारपाई के ऊपर ही आराम मिलेगा साइकिल को भी, और साइकिल का ताला जो है चाबी से ही खुलेगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चाचा और भतीजे में फिर दोबारा रिश्ते जो टूटे हुए थे वो बन जाएंगे। देखिए, जो उनके पारिवारिक मसला है उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन जो मतलब अगर राजनीतिक चर्चा हम करें तो जिस तरह से जो इस समय सत्ता में बैठे हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके उन्होंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया, तो ज़रूरत है सभी जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ आएँ। और साइकिल एक बड़ी पार्टी है, तो अगर वो सत्ता में आते हैं और हम उनके चाचा जी जो है शिवपाल जी उनके सहयोगी बनते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे आपसे बताया, अभी एक ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम कोरोना को लेकर था, तो इसको राजनीति से बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ा जा सकता। किंतु अगर आप शिवपाल यादव जी की बात करें तो शिवपाल यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि ज़बान के सबसे खरे इंसान हैं।
जो वादा उन्होंने किया है कभी भी, चाहे वो जनता से किया गया हो चाहे किसी व्यक्ति विशेष से, उसको हमेशा निभाया है, चाहे उसके लिए उनको परेशानी ही क्यों नहीं झेलनी पड़ी। तो आज समाज को, प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति की ही ज़रूरत है जो अपने वादों पर खरा उतरे। ये नहीं है कि रोज़ टीवी चैनल पर आके झूठ का पुलिंदा बांधे और कहे कि तुम्हें तारे तोड़ के लाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, और लोग बेचारे भूख से व्याकुल हों, भूख से मर रहे हों। तो आज एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है और शिवपाल यादव जी में हमने उनके मन में वो सच्चाई देखी है लोगों के प्रति। स्वार्थ सिद्धियों का जाप देखते हुए हजार बार सोचता हूँ त्याग मंत्र जापता है कौन। राष्ट्र अश्वमेघ यज्ञ ठानना बड़ी है बात, यज्ञ की महान ज्वाल लाल तापता है कौन। राम आज छातियों का नाप नापते हो किंतु दानियों की छातियों का नाप नापता है कौन। इन भुजाओं ने धरा की आरती की, चुनाव कैसे हो गए, सुकून पल की चाहत कर रहे हो आप जिंदों से। निवेदन कर रहा हूं, समर्थन मांगता हूं। सुकून पल की चाहत कर रहे हो आप जिंदों से, अमन की कामना करते हो इन पागल दरिंदों से। शांति किसको मिली है भीख में, मुझको बताओ तो। न हो संग्राम, उस इतिहास का पन्ना दिखाओ तो। आपका गठबंधन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो हमारे समान विचारधारा का राजनीतिक दल है और शिवपाल जी जब भी सत्ता में रहे हैं तो लोगों के लिए बहुत कार्य उन्होंने किया है और सीधी सी बात है कि वो पार्टी लोगों के बीच में रहने वाला राजनीतिक दल है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी भी उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करने के लिए बनाया गया है, इसलिए दोनों की विचारधारा समान है। तो अभी गठबंधन का जो फैसला है वो तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सत्यवती राणा करेंगी। हम तो पार्टी के वरिष्ठ प्रचारक हैं, तो जैसा भी पार्टी फैसला करेगी हम उस पर काम करेंगे। जी, 2022 के चुनाव में किन मुद्दों को आप सामने लेकर आएंगे? एक ही मुख्य मुद्दा है, किसी भी जाति किसी भी धर्म के भेदभाव को ख़त्म करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराना, क्योंकि आज बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर है। लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से और ऊपर से बेरोज़गार हैं, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। पार्टी के उसको लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकारिणी गठित की है। उत्तराखंड, पंजाब में भी चुनाव लड़ने वाले हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, और उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन बनेगा, जितनी सीट हमारे हिस्से में आएगी, तो उस पर पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और बिना राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सहयोग के कोई सत्ता में नहीं आएगा, ये हमारा दावा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।